हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। करंट अफेयर सीरीज़ में हम अब तक आपको वन लाइनर्स करा चुके हैं। इसके बाद हमने नेशनल न्यूज़ कंप्लीट किया, इंटरनेशनल न्यूज़ कंप्लीट कर लिया है। अब हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम राजकोषीय घटनाक्रम। देखिए यहाँ पर जो भी स्कीम है उनको पूरा आपको नहीं पढ़ना है, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पहला है पैन 2.0 परियोजना। ये 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में CCEA, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। सिंपल लिखा गया CCEA आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। तो इसके द्वारा पैन 2.0 परियोजना, पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसका बजट देखना है, वित्तीय भार कितना है, 1435 करोड़ रुपए है। ये ध्यान रखना, जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट 1435 करोड़, 25 नवंबर 2024 को, ठीक है। इसके अलावा पैन की फुल फॉर्म याद रखना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हाईलाइट किया गया है। बाकी क्या होगा, कैसे होगा और क्या मुख्य उद्देश्य, ये सब आपके UPSC मेंस वगैरह में आते हैं, तो यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीधा आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो डायरेक्ट टिक करना है, ठीक। अब देख लेते हैं FCI को 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी। अब ये क्या है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका गठन भी याद रखना, 14 जैन 1965, ठीक है। 14 जैन 1965 को इसका गठन हुआ था। तो यहाँ पर जो भारत सरकार है उसने FCI को 10,700 रुपये की इक्विटी प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। बस ये याद रखना है। इसका उद्देश्य वगैरह कृषि कल्याण को बढ़ावा देना है, ये सब है, ठीक है। आपको यहाँ पर मुद्दे की बातें याद रखनी है। बस इक्विटी का यहाँ पर मतलब रख देना, याद रख लेना है कि सरकार का जो वो रहेगा इसमें शेयर 10,700 करोड़ रुपए का रहने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाकी ये कब बना था FCI, तो ये खाद्य निगम अधिनियम FCI एक्ट 1964 के तहत 1965 में, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 14 जैन 1965 को, ठीक है। आयुष्मान वे वंदना कार्ड। अब 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया गया। ये किन के लिए है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, कितना है, 12,850 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं चालू की गई। अब मेन रखना है, याद रखना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ठीक है। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रारंभ किया गया था। कब, 2018 को, 23 सितंबर 2018 को। 70 साल या उससे अधिक के जो भी लोग हैं उनको क्या है, मुफ्त इलाज दिया जाएगा। एक साल में 5 लाख रुपए का वार्षिक कवरेज प्राप्त होगा। अगर कोई 70 साल या उससे ऊपर के हैं तो उनका फ्री इलाज हो पाएगा। यह है आयुष्मान वय वंदना कार्ड में। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन US डॉलर से अधिक रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना, 700 बिलियन US डॉलर से अधिक रहा। तो अब भारत इससे पूर्व 3 देश ही हैं जो इस टारगेट को पूरा किए हैं, चाइना है, जापान है और स्विट्ज़रलैंड है। 3 देश याद रखना है, चीन है, जापान है और स्विट्ज़रलैंड है। अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है, ठीक है। भारत का विदेशी ऋण यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर फॉरेन रिजर्व कितना, 700 बिलियन। तो भारत का विदेशी ऋण भी याद रखना, 682.3 बिलियन डॉलर रहा है। कब, जून अंत 2024 में, ठीक है। ये याद रखना है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि करीब करीब जितना
अब फॉरेन एक्सचेंज है $700 बिलियन, इतना ही भारत पर विदेशी कर्ज है, इतना ही विदेशी ऋण है $682.3 बिलियन। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि। तो यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनकी क्या है, एक तरह से जो उनकी आय है उसमें वेतन दर में वृद्धि कर दी गई है। वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, अब देखिए मिनिमम वेज रेट में वृद्धि की गई। बस आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है। जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, स्वीपिंग, क्लीनिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग वाले मजदूर हैं उनको 783 रुपये प्रतिदिन, और जो अर्धकुशल हैं जिनको थोड़ा टेक्निक आती है उनको 868 रुपये प्रतिदिन, और जो बिना हथियार वाले जैसे चौकीदार, प्रहरी, इनको 954 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। याद रखना है 783, 868 और 954, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना का प्रारंभ भुवनेश्वर उड़ीसा से किया गया। ये उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना है। ठीक है, अब सुभद्रा में क्या होगा, इस योजना में जो 21 से 60 साल की महिलाएं हैं, 21 से 60 साल की महिलाएं, उन्हें 5 साल में 50,000 रुपये मिलेंगे। मीन्स एक साल में कितने हो गए, 10,000। अब 10,000 की 2 किस्त बनेंगी, 5,000 एक बार में, 5,000 एक बार में। 5,000 रक्षाबंधन पर और 5,000 कब, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मिलेंगे। मोटी बातें याद रखनी है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, अब ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई गई हैं। पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी। ठीक है, पर्यटन जो मंत्रालय है, देश के 50 पर्यटन स्थलों पर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी इसका बढ़ावा वही रहेगा, पर्यटन को अनुकूल बनाना, टैक्सी चालक, होटल, ये सबको गाइड करना, इस तरह से है। आपको मुद्दे की बातें याद रखनी है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, यहाँ पर जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब ये किसी भी शाखा के जरिए 1 जनवरी 2025 से अपनी पेंशन को पा सकेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा केंद्रीय बजट, देखिए हालांकि बजट पर एक वीडियो अलग से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोटी मोटी बातें हैं बजट की वो याद रखनी है आपको। जैसे ही सरकार का गठन हुआ, एनडीए सरकार का, ठीक, इसके बाद बजट प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को। अब इस बजट में क्या है, अनुमानित व्यय बताया गया है कितना, 48,20,512 करोड़ रुपए। ठीक, तो इसमें अब देखिए जो कुल प्राप्तियां हैं इसको निकाल दिया जाए, 32,07,200 करोड़ रुपए, ये अनुमानित कर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ मोटा मोटा देख लेते हैं। 4 मुख्य समूहों पर ध्यान दिया जाएगा, फार्मर, पुअर, यूथ और वुमेन। अब कितना रुपए कहाँ से आया, कितना गया, ये थोड़ा एक मोटा मोटा हम आगे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बजट की प्राथमिकताएं देख लेना है। ठीक, 9 प्राथमिकताएं शामिल हैं इस बार, 9 प्राथमिकताएं। ठीक है, इनको याद भी कर लेना है। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, ये एक बार आप देख लेना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं याद करने वाली, वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन लगने के चांसेस रहते हैं। ये हमने बता दिया था पेंशन वाला भी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो ये याद रखना, पूर्वोदय योजना किन किन राज्यों के लिए है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, 5 राज्य याद रखना। और ये पिरपैंती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना। पिरपैंती याद रखना कहाँ है, भागलपुर में है, इस तरह से सवाल आ सकता है। ठीक है, पिरपैंती कहाँ है, भागलपुर में है।
इसके अलावा और आगे देखते हैं कि आप लोन ले सकते हो मिसमी के अंतर्गत। यहाँ मिसमी को ऋण प्राप्त करने, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई स्कीम वगैरह है तो वो हम आपको यहाँ बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा शहरी विकास, आगे बढ़ते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर काम किया जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी, ठीक जी। और कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन कर दिया, ये थोड़ा ध्यान रखना। किफ़ायती दवाइयाँ पर छूट दे दी गई है। मोबाइल उद्योग पर जो टैक्स था 15% कर दिया गया बेसिक कस्टम ड्यूटी। गोल्ड पर 6% और प्लेटिनम पर 6.4। समुद्री निर्यातों पर BCD घटाकर 5%, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। तो प्राप्ति के स्रोत देख लेते हैं एक बार। पहले प्राप्ति के स्रोत, कहाँ से पैसा आएगा, तो उधार एवं अन्य देयता, ठीक। तो देखिए हिंदी में थोड़े आपको जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम इनको एक बार इंग्लिश में भी साथ के साथ देखते रहेंगे। तो यहाँ पर जो पहले इधर से शुरू करते हैं निगम कर से, कॉरपोरेशन टैक्स 17% है, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स जो निगम कर है 17%। जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से कितना आया 19%। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से कितना 4%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो सेंट्रल एक्साइज है, सेंट्रल एक्साइज, उससे कितना आया 5%। 18% आया किससे, GST से। 9% आया कर भिन्न प्राप्तियां अदर सोर्सेज से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है अदर टैक्स, ठीक है, या अदर टैक्स सोर्सेज, ये याद रखना। अदर टैक्स जो ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां हैं, ये कितनी है 9% है। और उधार एवं अन्य देयता हैं जो बोरोइंग से 27%। बोरोइंग्स और प्लस जो ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति है, इसे बोरोइंग्स में ही ऐड कर लेंगे। 28% बोल दीजिए, ये बोरोइंग्स 27% है, 1% अलग है, ठीक है। 9% अदर टैक्सेस है। GST 18 है, इनकम टैक्स 19 है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। बोरोइंग से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब कहाँ कितना जाएगा ये भी ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, 21% जाएगा। जो स्टेट का शेयर है, स्टेट शेयर, वहाँ पर जाएगा 21% स्टेट शेयर। इसके बाद फिर 19% कहाँ जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना, 19% जो इंटरेस्ट है उस पर जाएगा। अब हमने उधार लिया है 27%, उसका टैक्स भी तो जाएगा, तो टैक्स पर 19%। 21 स्टेट शेयर, 19 जो कर्जा है उसका ब्याज, ठीक है। 16% कहाँ जाएगा, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम 16% उस पर जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर पूरी तरह से केंद्र सरकार की होती है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है उसमें स्टेट का भी योगदान रहता है, ठीक है। पेंशन पर 4% जाएगा, पेंशन पर 4%। 9% कहाँ जाएगा, ये वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर। 8% डिफेंस पर जाएगा, 8% डिफेंस पर। आर्थिक सहायता सब्सिडी पर 6% जाएगा, ठीक है। और अन्य वे 9%। तो ये आप याद रख लेना है इसको, ठीक है। इसका चाहे एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एज इट इज़ रट लेना है। यहाँ से ही पूछा जाता है क्वेश्चन बजट से, ठीक। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, फिस्कल डेफिसिट से सवाल पूछा जा सकता है सीधा। 16.13 लाख करोड़, और परसेंट में अगर देखा जाए तो 4.9%। GDP का, अनुमानित GDP का 4.9%
फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, प्रीवियस ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर में रिवेन्यू डेफिसिट पूछा गया है, तो 1.8% रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, जीडीपी का 1.8%, 5.8 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। ध्यान रखना है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमने कितना बताया, फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.9%, और जो रिवेन्यू डेफिसिट है 1.8, और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना है 1.4, प्राइमरी डेफिसिट 1.4%। तो ये ध्यान रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट बार बार याद करा रहे हैं इसीलिए। जो फिस्कल डेफिसिट है 4.9% है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट 1.8, प्राइमरी डेफिसिट 1.4%। इसको आप इतना ध्यान में रखना है, एक सवाल यहाँ से जरूर लगता ही लगता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। टैक्स देख लेते हैं। 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख है तो 5%, 7 से 10 लाख है तो 10%, 10 से 12 लाख है 15%, 12 से 15 लाख है तो 20%, और 15 लाख से 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी हमने बताई दी थी आपको, और अब थोड़ा आर्थिक समीक्षा और देख लेते हैं। बजट और समीक्षा में अंतर क्या है। बजट जो आगे के लिए है उसके लिए बताया जाता है कि कैसे कैसे करेंगे। समीक्षा ये होती है कि हमने क्या क्या किया। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 यहाँ पर प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमन द्वारा 22 जुलाई 2024 को। अब क्या क्या बताया गया। जो वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि 8.2% दर्ज है, 8.2%, ये याद रखना है। ठीक है, जो वास्तविक वृद्धि दर है वो 8.2% है। ठीक, इसके अलावा भारत 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर टॉप रेमिनेंट देश रहा है। ठीक, ये ध्यान रखना है। करंट अकाउंट डेफिसिट 0.7% रहा 2024 के दौरान। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा, 0.7%, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 1993 के लगभग 288 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 3.6 ट्रिलियन। ठीक है, 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कुछ और यहाँ पर चीज़ें कि भारत कहाँ किस पोजीशन पर रहा। चीन के बाद फुटवियर में भारत दूसरे स्थान पर रहा। सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन के बाद भारत। अगर स्मार्टफोन में देखें तो 6वां एक्सपोर्टर बन गया है भारत। ठीक, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो लेह का एक डैमचौक गांव है, वहाँ 13,800 फीट की ऊंचाई पर क्या है, पहला नल जल कनेक्शन दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब देखिए ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो बजट और सर्वे में। यहाँ पर ये देख लेते हैं प्रमुख फसलों में क्या क्या स्थान रहा। चावल में कौन रहा फर्स्ट पर, तेलंगाना, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल। गेहूं के मामले में यूपी फर्स्ट रहा, एमपी सेकंड, पंजाब थर्ड। मक्का में कर्नाटक टॉप पर रहा। मोटे अनाज में राजस्थान, अरहर में कर्नाटक, कुल दालों में मध्य प्रदेश रहा, चना में मध्य प्रदेश रहा, कुल खाद्यान्नों में उत्तर प्रदेश रहा, मूंगफली में गुजरात रहा, रैपसीड और सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में एमपी, सूरजमुखी में कर्नाटक, कुल तिलहन में राजस्थान, गन्ना में यूपी, कपास में गुजरात, जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं सारी बातें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पीएम स्वनिधि तथा DNULM के तहत
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर पीएम स्वनिधि और इसमें कौन कौन टॉप पर रहा। बड़े राज्यों में टॉप पर रहा एमपी फर्स्ट, सेकंड आंध्रा, थर्ड पंजाब। छोटे राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट लद्दाख, फिर पुदुचेरी। पूर्वोत्तर और पर्वतीय में आसाम और सिक्किम। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आपको। बड़े राज्यों में कौन रहा, एमपी रहा, एमपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब। आयुष पर सर्वेक्षण, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो एनएसएस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, इसके 79वें दौर के हिस्से के रूप में यहाँ पर आयुष पर पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं। इस सर्वेक्षण में जो अंडमान निकोबार कुछ दुर्गम गांवों को छोड़ दिया गया है। अब ग्रामीण, यहाँ पुरुष, इस तरह से पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय आय 2023-24 अनुमानित आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। अब देखिए, ये बजट 2024-25 है। कहाँ पैसा आया, कहाँ गया, ठीक है, ये आपको एक बार देख लेना है। आपको जो 23 जुलाई को बजट जारी किया गया वो ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024, उन्नति 2024 योजना, इसकी बस फुल फॉर्म याद रखना, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, किसके लिए है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है। यह योजना 9 मार्च 2024 से लागू हो गई है और 8 मार्च 2024 तक रहेगी। मीन से 10 साल के लिए है। कितने, 10 साल के लिए, 24 से 34। आगे अगर देखें इसमें कुछ और पॉइंट, ये नेक्स्ट है WEID निधि। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, वुमेन एक्सपोर्टर इन डिजिटल इकोनॉमी फंड, वीडे फंड भी बोल सकते हैं इसको। ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जो WTO के 13वें मंत्रिमंडल सम्मेलन के अवसर पर की गई। नेक्स्ट है अनुमानित, ये भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति कर दी गई है। ठीक है, जो यहाँ पर FDI है, अब इसका कितना कर दिया, 100%। किस में, अंतरिक्ष क्षेत्र में। पहले एक लिमिट होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ अब जो FDI है वो क्या है, 100% यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किस क्षेत्र में, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का बजट है। पूरा याद नहीं रखना है। वित्त मंत्री का नाम याद रखना है, कौन है, सुरेश कुमार खन्ना। सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने बजट पास किया 5 फरवरी 2024 को। उत्तर प्रदेश का कुल व्यय यहाँ पर दी गई है कितनी, 7,36,437.71 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना आया कितना गया ये थोड़ा एक बार ध्यान रख लेना है। बाकी जो वित्त मंत्री का नाम और कुल बजट, ठीक है, ये अनुमानित, ये ध्यान रख लेना है। कहाँ कैसे आया कितना गया। ठीक है, यहाँ तक हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।